हेलो दोस्तों, आपने अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। हमेशा वह बहुत तेजी में रहते हैं या फिर बहुत जल्दी कोई निर्णय ले लेते हैं। इसी तरह कुछ लोग बैठे हुए भी पैर हिलाते रहते हैं। दरअसल ये सारे लक्षण वात प्रकृति वाले लोगों के हैं। अधिकांश वात प्रकृति वाले लोग आपको ऐसे ही नजर आएंगे। आयुर्वेद में गुणों और लक्षणों के आधार पर प्रकृति का निर्धारण किया गया है। आप अपनी आदतों या लक्षणों को देखकर अपनी प्रकृति का अंदाजा लगा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको वात प्रकृति के गुण, लक्षण और इसे संतुलित करने के उपायों के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो वात प्रकृति को जानने व इससे होने वाले दोषों या रोगों से बचने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वात दोष वायु और आकाश इन दोनों तत्वों से मिलकर बना है। वात या वायु दोष को तीनों दोषों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे शरीर में गति से जुड़ी कोई भी प्रक्रिया वात के कारण ही संभव है। चरक संहिता में वायु को ही पाचक अग्नि बढ़ाने वाला, सभी इंद्रियों का प्रेरक और उत्साह का केंद्र माना गया है। वात का मुख्य स्थान पेट और आंतों में है। वात में जुड़ने का एक खास गुण होता है। इसका मतलब है कि ये अन्य दोषों के साथ मिलकर उनके गुणों को भी धारण कर लेता है। जैसे कि ये जब पित्त दोष के साथ मिलता है तो इसमें गर्मी वाले गुण आ जाते हैं, और जब ये कफ के साथ मिलता है तो इसमें शीतलता और गीलेपन जैसे गुण आ जाते हैं। रूखापन, शीतलता, लघु, सूक्ष्म, चंचलता, चिपचिपाहट से रहित और खुरदरापन वात के गुण हैं। रूखापन वात का स्वाभाविक गुण है। जब वात संतुलित अवस्था में रहता है तो आप इसके गुणों को महसूस नहीं कर सकते, लेकिन वात के बढ़ने या असंतुलित होते ही आपको इन गुणों के लक्षण नजर आने लगेंगे। वात दोष के गुणों के आधार पर ही वात प्रकृति के लक्षण नजर आते हैं, जैसे कि रूखापन गुण के कारण भारी आवाज, नींद की कमी, दुबलापन और त्वचा में रूखापन जैसे लक्षण होते हैं। शीतलता गुण के कारण ठंडी चीजों को सहन ना कर पाना, जोड़ों में होने वाले रोगों की चपेट में जल्दी आना, शरीर कांपना जैसे लक्षण होते हैं। शरीर में हल्कापन, तेज चलने में लड़खड़ाने जैसे लक्षण लघुता गुण के कारण होते हैं। इसी तरह से सिर के बालों, नाखूनों, दांत, मुंह और हाथ पैरों में रूखापन भी वात प्रकृति वाले लोगों के लक्षण हैं। स्वभाव की बात की जाए तो वात प्रकृति वाले लोग बहुत जल्दी कोई भी डिसीजन ले लेते हैं। बहुत जल्दी गुस्सा आना, चिढ़ जाना और बातों को जल्दी समझकर भूल जाना भी वात प्रकृति वाले लोगों के स्वभाव में शामिल है। अब आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि वात बढ़ने के क्या क्या कारण होते हैं। तो वात बढ़ने के कुछ सामान्य कारण है कि खाए हुए भोजन के पचने से पहले ही कुछ और खा लेना और अधिक मात्रा में खाना, रात को देर तक जागना, तेज बोलना, अपनी क्षमता से ज्यादा मेहनत करना, तीखी और कड़वी चीजों का अधिक सेवन करना, बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट्स खाना, हमेशा चिंता में या मानसिक परेशानी में रहना, ज्यादा ठंडी चीजों का सेवन करना, मल मूत्र या छींक के वेग को रोक कर रखना, इन सभी कारणों की वजह से वात दोष बढ़ जाता है। बरसात के मौसम में और बूढ़े लोगों में तो इन कारणों के बिना भी वात बढ़ जाता है। जब शरीर में वात बढ़ने लगता है तो शरीर में कई तरह की परेशानियां होने लगती हैं, जैसे कि अंगों में रूखापन और जकड़न, सुई के चुभने जैसा दर्द, हड्डियों के जोड़ों में ढीलापन या हड्डियों का सरकना और टूटना, शरीर में कमजोरी और कपकपी महसूस होना, शरीर के अंगों का ठंडा और सुन्न होना, कब्ज, नाखून, दांतों और स्किन का फीका पड़ना, मुंह के स्वाद का कड़वा होना, दुबला शरीर, वजन का कम होना, चेहरे पर झुर्रियां या गालों का अंदर की ओर धंसा होना, पाचन संबंधित विकार और गैस की समस्या जैसी परेशानियां हो सकती है। कुछ घरेलू उपायों के द्वारा आप वात को आसानी से संतुलित कर सकते हैं, और यह तो हम जान ही गए हैं कि वात का स्वाभाविक गुण रूखापन होता है, तो इसे दूर करने के लिए तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार पित्त दोष के निवारण के लिए घी का, कफ दोष के निवारण के लिए शहद का सेवन किया जाना चाहिए, और वैसे ही वात दोष को शांत करने के लिए तेल का उपयोग करना लाभदायक होता है। वात को शांत करने के लिए तिल का तेल सबसे उत्तम होता है, क्योंकि तिल के तेल की तासीर गर्म होती है, जो रूखेपन को दूर करने के साथ शरीर को गर्माहट देता है। यदि तिल का तेल ना मिले तो आप सरसों का तेल, मूंगफली का तेल या फिर नारियल के तेल का भी यूज कर सकते हैं। अब तेल को कैसे इस्तेमाल करना है, तो हो सके तो फ्राइड या तली हुई चीजें इस्तेमाल ना करें।
आप तेल को कच्चा ही सेवन करें, जैसे चटनी, दाल या सब्जी में डालकर। बस ध्यान रहे कि तेल एक्स्ट्रा वर्जिन और कोल्ड प्रेस होना चाहिए। इस तरह का तेल आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा या फिर आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा वात को संतुलित करने के लिए तेल मालिश भी कर सकते हैं, और यदि आप पूरे शरीर की मालिश नहीं कर पाते हैं तो शरीर के केवल 3 अंगों पर तेल जरूर लगाएं। सबसे पहले सिर पर तेल की मालिश करें, फिर आप अपने कानों में 2-2 बूंद तेल डालें और पैरों के तलवों पर तेल की अच्छे से मालिश करें। ऐसा करने से मालिश का पूरा लाभ आपको मिलेगा। इसके अलावा वात को शांत या संतुलित करने के लिए आपको अपने खान पान और जीवन शैली में भी कुछ बदलाव लाने होंगे। आपको उन कारणों को दूर करना होगा जिनकी वजह से वात बढ़ रहा है। वात प्रकृति वाले लोगों को खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गलत खान पान से तुरंत वात बढ़ जाता है। वात को संतुलित करने के लिए घी, तेल और फैट वाली चीजों का सेवन करें। गेहूं, तिल, अदरक, लहसुन और गुड़ से बनी चीजों को अपनी डाइट में शामिल करें। नमकीन, छाछ, मक्खन, ताजा पनीर, उबला हुआ गाय के दूध का सेवन करें। केवल घी में तले हुए ही सूखे मेवे खाएं या फिर बादाम, कद्दू के बीज, तिल के बीज, सूरजमुखी के बीजों को पानी में भिगोकर खाएं। खीरा, गाजर, चुकंदर, पालक, शकरकंद आदि का सेवन करें। और अगर आप वात प्रकृति के हैं या वात असंतुलित है तो आगे बताई गई चीजों के सेवन से परहेज करें। साबुत अनाज जैसे बाजरा, जौ, मक्का, किसी भी तरह की गोभी जैसे कि पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली आदि से परहेज करें। जाड़ों के दिनों में किसी भी तरह के ठंडे पदार्थ के सेवन से बचें। साथ ही नाशपाती, कच्चे केले आदि का सेवन ना करें। इसके अलावा वात को शांत करने के लिए रोजाना धूप में टहलें, किसी शांत जगह पर ध्यान करें, ठंडे वातावरण से दूरी बनाएं और खुद को गर्म रखने का प्रयास करें। नियमित व्यायाम या योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो।